सोफिया खान जी, नतीजे से पहले ही क्या सरेंडर कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने? कल रात को जो हुआ उसके बाद क्या एनालिसिस किया जाए? नमस्कार, आदाब। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग सतर्क हैं उस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री भी सतर्क है। जो चीजें 4 महीने से चली पश्चिम बंगाल में, वो नेम डिलीशन से होकर एसआईआर हो या चुनाव आयोग ने देखिए अपना विश्वास जो है वो जनता में खो दिया है। और तृणमूल कांग्रेस के खासकर लोग तो और भी ज्यादा उन पर विश्वास नहीं करते। तो चूंकि जहां पर ईवीएम का मामला है, जहां पर स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखे जाते हैं आफ्टर पोलिंग, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ जो सीसीटीवी फुटेज है वो ऑब्वियसली सबके अंडर में है, सब लोग देख सकते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वहां पर कुणाल घोष और शशि पांजा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रार्थी भी हैं और स्पोक पर्सन भी हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो लोग वहां पहुंचे ताकि जो सिचुएशन है उसका जायजा ले सकें। तो चीजें ऑब्वियसली बहुत ही मेलिशियस लगी, बहुत ही कुछ तो फाउल प्ले जरूर हो रहा है, कुछ तो जरूर ऐसा घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए था। डेफिनेटली ये सारी चीजों को देखने के बाद ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची, 1.5 घंटे उन्होंने सिचुएशन को जांचा और वहां से उन्होंने ये बात कह दिया कि वो 1.5 घंटे नहीं, 4 घंटे। मरते दम तक जो है ना, 4 घंटे, 4 घंटे। मरते दम तक वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई करती रहेंगी। देखिए, 90 के दशक की लड़ाकू नेत्री हैं। इतनी आसानी से उनको छल से हरा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इनको भी पता है कि जनता वोट इनको नहीं देगी। ये 4 महीने पहले से पता था और इसके कारण इन्होंने बहुत सारी रणनीति जो है वो अपनाई चुनाव आयोग को लेकर। कैसे चुनाव आयोग ने क्लर्क की तरह काम किया, इनके लिए पूरे देश ने देखा है। किस तरीके से 91 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुझे लगता है कि अब तक नहीं मिला। इनफैक्ट छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण लोगों के नाम अटकाए गए। और जहां तक बात है, देखिए बहुत सारी ईडी के रेड्स हुए। अभी देखिए ना, अभी आईपेक पे जो ईडी के रेड्स, अभी 2 महीने से मीडिया भी चिल्ला रही थी कि ईडी पे रेड हुआ, ममता बनर्जी ने जाकर फाइलें ली। अब ये बात बताइए कि अभी विनेश छिंदल जो आईपेक के जो को फाउंडर थे दिल्ली से, जिनको गिरफ्तार किया गया था, अभी चुनाव हुआ उसके दूसरे दिन ही उनको बेल मिल जाती है। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि ये चीजें क्या चल रही थी, क्या खेल करने की कोशिश की जा रही थी। एक आईपेक के ऊपर एक दबाव था कि आप लोगों को रणनीति नहीं बनानी है, आप लोगों को ममता बनर्जी के लिए काम नहीं करना है। लेकिन बहरहाल देखिए, हम लोगों ने कभी भी किसी एजेंसी पे हम निर्भर नहीं रहे। एजेंसियों ने हमारे लिए काम किया होगा, जिसमें आईपेक है जो पॉलिटिकल एक रणनीति बनाती है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन हमने हमेशा जनता के ऊपर निर्भर हुए हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है। जनता ने भर भर के ममता 5 बनर्जी मिनट के हो लिए गए वोट आपको किया बोलते है। हुए। 5 मिनट हो गए। मैं आप काउंटर करती हूँ सोफिया खान जी। बिल्कुल। 1984 से लेकर 7 बार जब ममता बनर्जी सांसद रही और 3 बार जब सीएम रही, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था, तब एजेंसियां ठीक थी, तब कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। तब मोदी क्यों वाली खुली सरकार छूट हुई दी थी गई ना। थी टीएमसी को? और अब ऐसा क्या हो मोदी गया वाली अचानक से भाजपा की कि सरकार अब नहीं ममता थी है ना। बनर्जी के साथ सब साजिश कर रहे एसआईआर तो हैं? पहले भी हुआ था। एसआईआर में एक और ऐड कर दीजिए ना, तब एसआईआर को भी लेके दिक्कत नहीं था, वो किसी को नहीं था, वो किसी भी विपक्षी दल को नहीं था। लेकिन इस बार की एसआईआर से हर एक विपक्षी दल को समस्या क्यों है, तो ये सोचने की बात है। 2014 के बाद एजेंसियां जैसे कठपुतली की तरह नाच रही है ना, वो 2024 2014 से के पहले नहीं लोकसभा नाची थी। चुनाव में 2014 से पहले 2024 कोई के भी लोकसभा एजेंसी चुनाव इंडिपेंडेंटली में जो काम करता था। इतने इवन मीडिया सांसद तृणमूल इंडिपेंडेंटली काम कांग्रेस के करती जीत थी। जीत अभी कर आए, तब क्या हुआ था? हाँ जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इतने भर भर के सांसद जीत करके आए तृणमूल कांग्रेस के, तब क्या हुआ था? मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रही हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद जीत जीत कर आए, तब क्या हुआ था? ओके, तब भी हम सतर्क थे, अब भी हम सतर्क थे। देखिए, 2024 और 19 से पहले ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, डबल ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई ठीक है, हमको तो 400 पार कर ही रहे हैं। तो ये 400 पार का नारा करने वाले मोदी जी जो है, जब इनको लगा कि 240 में सिमट गए, तो इनको अपनी जमीनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई, ये कितना ज्यादा होल्ड करते हैं। तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, डॉक्टर ताकि निखिल प्रसून जी, 2029 में इनकी रणनीति बन सके।